अगर ये सच्चा इंसान है ना, मैंने भी कोई वीडियो नहीं लगानी थी। सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं अली हैदराबादी, तो ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है। पहली बात तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि ये है फैमिली मैटर हमारा। तो मैंने एक तरफ देखा कि मेरे खिलाफ वीडियोस लगाई जा रही हैं ज़ैनब के अली ने मुझे उंगली तोड़ दी है, मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो। देखें वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा वहाँ पे। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई ये वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैंने कुरान पाक उठाया हुआ है और मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने इसको नहीं मारा। दूसरी बात, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि एंड में वो मुझे पकड़ रहे थे मेरे मोबाइल को कि ये वीडियो बना के भाग रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा सामान नीचे देख रहे हैं कि मेरा सामान नजर आ रहा होगा, कपड़े शपड़े शॉपर नजर आ रहा होगा। फर्स्ट में जब वो वीडियो स्टार्ट हो रही है, इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से। जी मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन इन्होंने खुद रखा हुआ था। मैंने रेंट पे घर लिए हुए थे, 5 मरला घर। इसने ये नहीं रही, फ्लैट लिया, ये नहीं रही। इसको मैं अपने हैदराबाद लेके जाना चाहता, नहीं गई। बस इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ। मैंने इसको कोई धमकी नहीं दी, कोई उंगली नहीं तोड़ी, और ये फैमिली मैटर है। मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये इसने वीडियोस लगाई हैं, तो मैं जो ना बस कुछ कह नहीं सकता कि ये इतनी गिर सकती है। मैं तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर मुझे जो भी बुलाएगा मैं प्रूफ देने के लिए। मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे, मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैंने भी कोई वीडियो नहीं लगानी थी। ये जो तुम वीडियोस बना के गए हो, तुमने लाइक व्यूज और फॉलो इकट्ठे करने थे, तुम वायरल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तुमने ये वीडियो चालाकी के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे फेंकी और फेंक के फिर डिलीट की और लोगों ने वायरल की। और तुम कह रहे हो कि ये इन्होंने हमें प्लानिंग की थी। प्लानिंग तो तुम्हारी होगी, मेरी प्लानिंग नहीं थी। ये डिवोर्स की डेट देख रहे हो, ये देखो डिवोर्स की ये क्या डेट आ रही है, 27/02/2026। इसने साइनों के साथ, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, अली और इसकी NIC और इसके गवाह। इसने डिवोर्स मुझे कब की दी हुई है, इसने मुझे बंदी बनाया हुआ था मेरे ही घर में कि ये तुम्हारा घर मैं हड़पूंगा, तुम्हारी गाड़ी हर चीज मैं हड़पूंगा, तुझे मार के ये सारा कुछ मैं हथियाऊंगा। तौबा नाउज बिल्ला, तुमने झूठा कैसे कुरान उठाया। अस्तगफिरुल्लाह, तुम इतना गिर जाओगे। तुमने मुझे पूरे 3 साल मुझे मारते रहे, पीटते रहे हो, मैंने बर्दाश्त किया, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि ये झूठ बोल रहे, ये प्लानिंग कर रहे। प्लानिंग तो तुम्हारी होती है, हर रोज लड़की फंसाने की, हर रोज लड़कियां फंसा के कि मैं व्यूज इकट्ठे करूंगा, मैं नई शादी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। झूठे तुम हो या मैं हूं। मैंने साथ दिया, ना तुम्हारे पास पैसे थे, ना तुम्हारे पास कुछ था। तुम्हारा घर मैंने बनवाया, ठीक है, तुम्हारा स्टेटस मैंने चेंज करवाया, हर चीज चेंज करवाने के बाद तुम्हारा वहां रहने की जगह नहीं थी, सब कुछ मैंने बना के, और तुम मुझे दांत दिखा रहे थे कि ये अब बन गया सारा कुछ और इसको लात मारूं और मैं नई लड़की फंसाऊं। हाँ, झूठे कुरान उठा रहे हो। अल्लाह तुम पे अजाब डालेगा, तुम्हें तब पता चलेगा कि किस तरह लड़कियों की जिंदगियां तबाह करते हो। तुमने तमाशा बनाया हुआ है डिवोर्स लड़कियों को देना, और इस तरह कि तुम्हारे लिए कुछ खेल है ये, मतलब कि तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़कियों के साथ शादी करनी है, फिर उनका पैसा हड़पना है, फिर उनका घर बार लूटना, फिर नहीं फंसानी है। तुम्हारा तो ये कारोबार बना हुआ है, सब तुम्हारी फैमिली मिली हुई है इसमें। अगर ये सच्चा इंसान है ना, इसकी करतूतें लोगों ने भी देख ली। सऊदीया में कुछ टाइम पहले काफी इन्फ्लुएंसर्स गए थे, ठीक है,
वहां पे इसने 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया। और ये चीजों के वो 10 लोग भी गवाह हैं कि बीवियों को ऐसे जलील नहीं किया जाता 10 लोगों के सामने। तुमने अगर उससे बात करनी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम रूम में जाके बात करो। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि ज़ैनब को उधर कितना इसने जलील किया था। आखिर में वो लोग भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा कि ज़ैनब तुम कैसे साइको इंसान के साथ रह रही हो, इतना टॉर्चर तुम्हें करता है, तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर करता है, किस तरह तुम रह रही हो, कैसी लाइफ तुम जी रही हो। मैं चुप हो गई, मैं हैरान हो गई, ये इतना की साइको इंसान है। और हर चीज जो मैं बता रही हूँ ये 110% सच बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आता, मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आओ और बताओ इसने मेरे साथ क्या जुल्म किए हैं, सबके सामने क्या क्या किया। और डिवोर्सों की बात, इसकी पहले शादियां हुई ना, ये भी सच मैं बताऊंगी। ये भी मुझे नदीम नानी वाला ने दुबई में बताया था। कुछ टाइम पहले हम दुबई थे तो अब्दुल कुद्दूस ने बुलाया था, वहां पे ये सच मुझे पता चले थे। इसके कई रिश्तेदारों ने मुझे बताया था, इसकी शादियां हुई हैं, उनको डिवोर्स दी थी इसने कि मेरा फैम ना खराब हो। कितनी की लड़कियों को डिवोर्स देगा, कितनियों को लूटेगा, ये मुझे बता। हैं, इस तरह जुल्म तुम्हारा चलेगा, इस तरह तुम्हारे अकाउंट चलेंगे। कोई तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम छपड़ी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और वहीं से इंसान का स्टैंडर्ड बनता है।